अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए लगातार ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या आंकड़ा है ब्लैक फंगस का? देखिए, बताना चाहेंगे लखनऊ की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भयावह है। और लखनऊ के यदि हम ब्लैक फंगस के आंकड़ों की बात कर रहे हैं जहां तक, तो वहां पे आंकड़े बहुत तेजी गति से बढ़ रहे हैं। पिछले 8 दिनों या 10 दिनों की कहानी समझे तो लखनऊ में अभी तक के आंकड़े 270 मरीज ऐसे हैं जो कि लखनऊ में उपचार ले रहे हैं। हालांकि इनमें कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो कि आसपास के जनपदों से आते हैं, चूंकि लखनऊ में जो मेडिकल कॉलेज है वहां पे ज्यादातर मरीज भर्ती किए गए हैं और जितने भी प्रदेश के मेडिकल कॉलेज हैं उनको ही शासन ने अलर्ट पे रखा है। चूंकि मेडिकल कॉलेज में आसानी से दवाइयां उपचार उपलब्ध होगा, लेकिन हम बताना चाहेंगे चिंताजनक हालात इस बात के हैं कि लगातार जो मौतों का आंकड़ा है लखनऊ में वो नहीं रुक रहा है। किसी दिन 5, किसी दिन 8, किसी दिन 3, तो लगातार जो लखनऊ में मौतों का आंकड़ा है वो भी तेज गति से बढ़ा है। और इस समय लखनऊ के आंकड़ों की बात करें तो 35 मौतें हो चुकी है। हालांकि शासन और सरकार की यदि बात करें तो बेहद चिंताजनक हालातों पर नजर पैनी बनाए हुए हैं। एसजीपीजीआई के जो डायरेक्टर हैं वो पूरे प्रदेश के जितने मेडिकल कॉलेज हैं वहां पे जो टीम 12 लोगों की गठित की गई वो निगरानी कर रही है। लेकिन हालातों पे चर्चा करें तो हालात फिलहाल लखनऊ में बेहद खराब है। चूंकि यदि प्रतिदिन 5 मौतें हो जाना, और उनमें सबसे बड़ी चिंताजनक हालात इस वक्त कहे जाएंगे चूंकि जो ब्लैक फंगस की दवा है वो मार्केट में पर्याप्त मात्रा पे उपलब्ध नहीं है। हालांकि शासन ने इसको लेकर एक विशेष प्रकार का पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल पे आवश्यकता अनुसार ही जिन अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं उसी हिसाब से दवा मिलेगी। लेकिन पिछले 5 दिनों की कहानी समझे तो दवा की शॉर्टेज है, इंजेक्शन की शॉर्टेज है। और यदि लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में प्रतिदिन 2000 के आसपास इंजेक्शनों की आवश्यकता है, जो कि शासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में उन अस्पतालों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं मौत के पीछे ये भी कारण है कि दवा समय से ना उपलब्ध हो पाना, ये एक बड़ी चुनौती होता नजर आ रहा है। हालांकि शासन पैनी नजर बनाए जरूर है, लेकिन अभी तक इस दवा पे आने में यदि विशेषज्ञों की बात करें तो 10 से 15 दिन और लग सकते हैं। उत्पादन कंपनियां भारी मात्रा में उत्पादन जरूर कर रही हैं, लेकिन अभी भी इसमें समय लग सकता है। जी अभिषेक, देखिए लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए? क्योंकि अभी पहले हम देख रहे थे कि कोविड पेशेंट्स में ब्लैक फंगस के सिम्टम्स पाए जा रहे थे, लेकिन अभी ऐसे मरीज भी सामने आ रहे हैं जो कि नॉन कोविड भी है, उनके लिए अलग अलग वार्ड भी बनाया गया है। बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। ये लोगों में बड़ा असमंजस है कि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कहां पे उपचार कराएं। इसको लेके विशेष प्रकार का हालांकि शासन ने व्यवस्था की है। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं और उसके साथ साथ जितने भी कोविड अस्पताल है विशेष रूप से वहां पे उन्होंने दोनों प्रकार के मरीजों की अच्छी व्यवस्था की है। केजीएमयू की बात करें तो वीसी ने इंडिया न्यूज से साझा किया है कि यहाँ पे यदि कोविड मरीज आ रहा है ब्लैक फंगस का, उसके लिए एक अलग वार्ड बनाया गया है। यदि नॉन कोविड ब्लैक फंगस का मरीज है उसके लिए एक अलग वार्ड बनाया गया है। लेकिन उन्होंने बेहद चिंताजनक बात बात की कही इंडिया न्यूज से कि जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा ये वो लोग हैं जो कि शुगर के मरीज हैं, जो लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। और इस स्थिति पे यदि उपचार के लिए हमारे पास मरीज आता है तो उसमें हमारे लिए चुनौती दुगनी हो जाती है। चूंकि ब्लैक फंगस से यदि शुगर का मरीज है उसको जो है मौत का खतरा 50% रहता है। तो शासन द्वारा यदि आपने तैयारी की बात की तो तैयारी जितनी भी राम मनोहर लोहिया है, एसजीपीजीआई है, केजीएमयू है, लखनऊ में इन 3 बड़े अस्पतालों की जिम्मेदारी अधिक देखी जा रही है। हालांकि शासन ने इसको लेके, यदि सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेके, चूंकि महामारी घोषित हो चुका है, उसको लेके केंद्र सरकार से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि मुझे ब्लैक फंगस को लेके पूरी मदद की जाए। और केंद्र सरकार ने मदद का आश्वासन भी दिया है। लेकिन हालात चिंताजनक देखते हुए सरकार पे पसीने छूट रहे हैं। शासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। प्रतिदिन यदि 25-30 मरीज मिलना सिर्फ लखनऊ में, प्रदेश के हालात आप समझ सकते हैं। प्रदेश में इस समय वर्तमान में यदि ब्लैक फंगस के मरीजों की बात करें ये आंकड़ा 800 के ऊपर जा चुका है। तो प्रदेश से लेकर राजधानी लखनऊ तक हालात चिंताजनक हैं। और लोगों में कहीं न कहीं भय इस बात का है कि ब्लैक फंगस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि जो लोग रिकवर होकर आए उनको कोरोना से नहीं तो जान बच गई, लेकिन ब्लैक फंगस से नहीं बच पा रही। तो ये एक लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि इसमें एक राहत की बात जरूर है, चूंकि लखनऊ के केजीएमयू में 17 लोगों को सर्जरी के माध्यम से बचाया भी गया है, तो रिकवरी भी हो रही है। लेकिन उतनी मात्रा में रिकवरी नहीं हो पा रही जितना लोगों को उम्मीद थी, सरकार को उम्मीद थी। लेकिन ब्लैक फंगस एक उत्तर प्रदेश के लिए, लखनऊ के लिए एक बड़ा संकट अब बनता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए जैसे कि आपने कहा केजीएमयू में 17 मरीज जो है उनकी सफल सर्जरी हुई है, ब्लैक फंगस से वो रिकवर कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या केवल सर्जरी ही विकल्प है या फिर लोग दवाइयों के सहारे से भी ठीक हो रहे हैं?
देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने किया है, इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए। इसमें जो आपने बात की है कि क्या सर्जरी ही विकल्प है, इसके लिए यदि हम विशेषज्ञों की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, तो उनका कहना इस बात का है कि जो हमारे पास मरीज आ रहे हैं वो गंभीर मरीज होते हैं, शुगर के मरीज होते हैं, बीपी हार्ट के मरीज होते हैं, हृदय के मरीज होते हैं। उन अवस्था पे ब्लैक फंगस क्या कर रहा है, शरीर के इन अंगों को खराब कर रहा है, और उन स्थिति पे यदि हमें मरीज की जान बचानी है तो हमारे पास विकल्प सिर्फ और सिर्फ सर्जरी का ही होता है, यदि हम मरीज की जान बचा पाए समय से तो। अन्यथा सर्जरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो इसमें जो पेशेंट आ रहे हैं वो 70% ऐसे हैं जो कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, और उसमें उनके पास, डॉक्टरों के पास कोई जब विकल्प नहीं बचता है तो उनको अंतिम पोजीशन पे सर्जरी करना पड़ता है, और सर्जरी के माध्यम से आखिरकार उनको जीवित बचा पा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जब मरता क्या ना करता, तो उस दिशा पे पेशेंट भी राजी होता है और डॉक्टर के पास कोई विकल्प नहीं होते हैं। यही कारण है कि ब्लैक फंगस ने लोगों में चिंताएं इसीलिए अधिक बढ़ाई है कि आखिरकार इसमें मृत्यु का खतरा बहुत अधिक होता है और समय बहुत कम मिलता है, जिसके कारण लोगों की जान बहुत जल्दी जा रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए प्रशासन की तरफ से भी हर कोशिश की जा रही है कोरोना से निपटने के लिए, ब्लैक फंगस से निपटने के लिए। मुख्यमंत्री भी लगातार जिलों के दौरे भी कर रहे हैं, वहां पर स्वास्थ्य विभाग के जो है जायजा भी सीएम द्वारा लिया जा रहा है। लेकिन अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में ब्लैक फंगस के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ के लोग, लखनऊ के लोग जो है ब्लैक फंगस को लेकर कितने जागरूक है? देखिए, जागरूकता की बात करें तो लोग अभी कोविड से निकले हुए हैं। हालांकि उसके लिए शासन ने एक जरूर हम चूक कहेंगे कि ब्लैक फंगस को लेकर कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया, लोगों में जागरूकता नहीं दी गई है। लेकिन पहले यदि 8-10 दिन पहले बात समझे तो लोगों में बड़ी एक तेजी से उत्तेजना थी, लोगों में ये डर था कि आखिरकार ब्लैक फंगस का हम उपचार कहाँ पे कराएं। लेकिन अब हालातों में माउथ मीडिया के माध्यम से, मरीजों के माध्यम से, कहीं न कहीं ये चीजें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये चीजें अब जा रही हैं जनता के बीच में कि लखनऊ में उपचार कराना है तो मेडिकल कॉलेजों में जाना है। चूंकि उसके लिए शासन ने पहले ही, डीजीएमई की बात करें तो उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग के, उन्होंने सारे मेडिकल कॉलेजों को अलर्ट पे रखा है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि लोगों में दोहरी मार झेल रहे हैं लोग। एक तो कोविड से निकले, उसके बाद ब्लैक फंगस की मार झेल रहे हैं। तीसरी बात यह है कि सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि कोरोना की तरह ही ब्लैक फंगस का उपचार करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, दवाइयां समय पे मौजूद नहीं है। इसको लेकर लोग बड़ा परेशान हो रहे हैं, लोग दर दर भटक रहे हैं, महंगी दवाइयों के चक्कर में पड़ रहे हैं। लेकिन उनका विकल्प न होने की वजह से आखिरकार वो निराशा ही हाथ लग रही है। कल की बात करें, लखनऊ के चंदन हॉस्पिटल में 2 मरीज भर्ती रहे जिनको समय से इंजेक्शन नहीं पहुंचा। शासन से रिपोर्ट मांगने के बाद आखिरकार उनके पास सही ये रिपोर्ट आई कि हमारे पास स्टॉक खत्म हो चुका है। तो स्टॉक की भी यहाँ पे मारामारी है, और जब स्टॉक नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उन अस्पतालों पे मरीज के अनुसार दवाइयां नहीं पहुंचेगी, इंजेक्शन नहीं पहुंचेंगे, तो कहीं न कहीं नुकसान उसी मरीज का होगा जो लोग गंभीर मरीज भर्ती हैं अस्पतालों में। तो चिंताएं सरकार की जरूर देखी जा रही है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार से भी राहत मांगी है, मदद मांगी है, और मदद अब कितनी जल्द वो उत्तर प्रदेश और प्रदेशवासियों को राहत दे पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपने जो अहम सवाल किया कि योगी आदित्यनाथ जरूर एक्शन में दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कई जनपदों का दौरा कर चुके हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि ब्लैक फंगस जैसी महामारी एवं कोरोना से जल्द उत्तर प्रदेश में निपटा जाए। ये एक आपने बहुत ही अहम सवाल। बिल्कुल अभिषेक, बने रहे हमारे साथ।